हमारे आसपास कई रहस्य छुपे हुए हैं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली आज भी खड़ी है और उसमें कुछ ऐसा है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है। गांव का नाम था खेतड़ी और वहां की सबसे बड़ी हवेली थी ठाकुर साहब की। लेकिन पिछले 30 सालों से वो हवेली खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता रहता है, रात में अजीब आवाजें आती हैं, कभी कभी दीवारों से खुरचने की आवाज सुनाई देती है और कई बार लोगों ने देखा है कि हवेली की खिड़कियों में रोशनी जलती बुझती रहती है। अरुण एक युवा पत्रकार था जो दिल्ली से आया था इस कहानी को कवर करने के लिए। उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत दिलचस्पी थी और जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो वो तुरंत खेतड़ी पहुंच गया। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो रात में हवेली के पास न जाए, लेकिन अरुण का जिज्ञासु मन मानने को तैयार नहीं था। पहली रात अरुण ने गांव के मुखिया के घर में बिताई। उसने हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि 30 साल पहले ठाकुर साहब की बेटी प्रिया की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वो भाग गई थी, कुछ का मानना था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। ठाकुर साहब ने बहुत खोजा, लेकिन प्रिया का कोई निशान नहीं मिला। उसके बाद से ठाकुर साहब का परिवार धीरे धीरे बिखर गया। पहले ठाकुर साहब की तबीयत खराब रहने लगी, फिर उनकी पत्नी भी बीमार पड़ गई। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और हवेली खाली हो गई। तब से लेके आज तक कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरी रात अरुण ने फैसला किया कि वो हवेली के बाहर अपना टेंट लगाएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन अरुण अपनी जिद पर अड़ा रहा। शाम को सूरज ढलते ही उसने अपना सामान लेकर हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। हवेली देखने में बहुत भव्य थी, लेकिन उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची छतें और नकाशीदार खंभे, लेकिन सब कुछ में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि वो जगह अपने अतीत के दुख में डूबी हुई हो। अरुण ने हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने अपना टेंट लगाया। उसके पास कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और ईएमएफ डिटेक्टर जैसे इक्विपमेंट थे। वो चाहता था कि अगर कुछ भी अजीब हो तो वो उसे रिकॉर्ड कर सके। रात के 9 बजे तक सब कुछ शांत था। अरुण अपने टेंट में बैठकर नोट्स बना रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टेंट से बाहर झांका तो देखा कि हवेली की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद चांद की रोशनी हो, लेकिन आसमान में बादल थे और चांद दिखाई नहीं दे रहा था। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक बुझ गई। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना कैमरा उठाया और हवेली की तरफ फोकस किया। कुछ देर बाद फिर से वही रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार किसी दूसरी खिड़की में। अरुण ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर चेक किया। डिवाइस में अजीब रीडिंग्स आ रही थीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन हो रहा था, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साइन माना जाता है। अरुण एक्साइटेड हो गया, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। रात के 11 बजे के आसपास अरुण को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। पहले तो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। ये कोई सामान्य रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था उसमें, जैसे कि कोई बहुत पुराना गम हो। अरुण ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और टेंट से बाहर निकला। आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे कोई औरत रो रही हो और बीच बीच में कुछ कह भी रही हो। अरुण ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे। अचानक रोने की आवाज रुक गई और हवेली में कंप्लीट साइलेंस हो गई। लेकिन ये साइलेंस भी अजीब थी, जैसे कि कुछ होने वाला हो। अरुण खड़ा रहा, वेटिंग कर रहा था कि अब क्या होगा। फिर अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से एक क्रीकिंग साउंड आई, जैसे कि कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। अरुण ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर से एक डिम लाइट आ रही थी। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि हवेली में कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, तो फिर ये रोशनी कहां से आ रही थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आता गया, उसे लगा जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में थी। दरवाजे के पास पहुंचकर अरुण ने अंदर झांका। हवेली का मेन हॉल दिखाई दे रहा था और वहां एक कॉर्नर में एक फेंट फिगर खड़ी थी। अरुण की सांस रुक गई। वो फिगर एक औरत की लग रही थी, वाइट ड्रेस में, और उसके बाल लूज थे। अरुण ने अपना कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फोकस किया, वो फिगर गायब हो गई। अरुण कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अरुण का खून सूख गया। उसने स्लोली पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज बिल्कुल क्लियर थी,
एक औरत की आवाज, लेकिन उसमें एक अजीब सी एको थी। अरुण की हिम्मत जवाब दे गई और वो भागकर अपने टेंट में घुस गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने टेंट को अंदर से जिप किया और अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। लेकिन नींद कहाँ आनी थी। उसका दिमाग उस फिगर और उस आवाज के बारे में ही सोच रहा था। रात के 2 बजे के आसपास अरुण को फिर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। इस बार ये आवाजें उसके टेंट के बिल्कुल पास से आ रही थीं, जैसे कोई टेंट के चारों तरफ घूम रहा हो। अरुण ने टेंट की जिपर से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। वो बस अपने स्लीपिंग बैग में छुपा रहा। आवाजें कुछ देर तक आती रहीं और फिर अचानक रुक गईं। अरुण ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन डीप डाउन वो जानता था कि ये कुछ और था। सुबह होते ही अरुण ने अपना सामान पैक किया और गांव वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो टेंट से बाहर निकला तो उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था जो कल रात वहां नहीं था। अरुण पास गया तो वहां लिखा था, मुझे ढूंढो। ये वर्ड्स जैसे किसी ने फिंगर से डस्ट में लिखे हों। अरुण का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना कैमरा निकाला और उस राइटिंग का फोटो लिया। गांव वापस जाकर अरुण ने मुखिया जी को सब कुछ बताया। मुखिया जी ने कहा कि ये सब प्रिया की आत्मा का काम है। वो अभी भी उस हवेली में है और शायद वो चाहती है कि कोई उसकी सच्चाई को जाने। अरुण को लगा कि उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों से प्रिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि प्रिया एक बहुत ही खुश मिजाज और इंटेलिजेंट लड़की थी। वो पेंटिंग करती थी और पोएट्री भी लिखती थी। उसकी शादी एक नेबरिंग राज्य के राजकुमार से तय हुई थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले प्रिया अचानक गायब हो गई थी। उसका रूम खाली मिला था, लेकिन उसके कपड़े और ज्वेलरी सब वहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। एक बुजुर्ग औरत ने अरुण को बताया कि उस समय कुछ अजीब बातें हुई थीं। प्रिया की शादी से कुछ दिन पहले हवेली में अजीब आवाजें आने लगी थीं। रात में कोई चीखने की आवाज आती थी और सर्वेंट्स कहते थे कि उन्होंने कुछ शैडोज देखी हैं। अरुण को लगा कि शायद प्रिया के साथ कुछ बुरा हुआ था और उसकी आत्मा अभी भी जस्टिस की तलाश में है। उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर से हवेली जाएगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जाएगा। अरुण ने गांव के एक यंग मैन राजू को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस किया। राजू पहले तो डर रहा था, लेकिन जब अरुण ने उसे पैसे देने का वादा किया तो वो मान गया। तीसरी रात अरुण और राजू दोनों हवेली गए। इस बार अरुण के पास और भी इक्विपमेंट था। उसने एक थर्मल कैमरा भी लाया था जो टेम्परेचर चेंजेस डिटेक्ट कर सकता था। रात के 8 बजे वो दोनों हवेली पहुंचे। राजू बहुत नर्वस था, लेकिन अरुण ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने हवेली के बाहर अपना सेटअप किया और वेट करने लगे। रात के 10 बजे के आसपास फिर से वही रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार अरुण रेडी था। उसने तुरंत अपना थर्मल कैमरा ऑन किया और हवेली की तरफ पॉइंट किया। कैमरा में एक कोल्ड स्पॉट दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली वहीं जहां रोशनी थी। अचानक राजू ने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, भाई देखो वो क्या है। अरुण ने देखा तो हवेली के एंट्रेंस पर वही वाइट फिगर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो क्लियर दिखाई दे रही थी। वो एक यंग वुमन थी, वाइट ड्रेस में, और उसके चेहरे पर बहुत दुख था। वो अरुण और राजू की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अरुण ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। राजू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुण डिटर्मिन्ड था। जैसे जैसे वो पास आता गया, वो फिगर और क्लियर होती गई। अचानक वो फिगर ने अपना हाथ उठाया और हवेली के अंदर की तरफ इशारा किया। फिर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करने लगी। अरुण समझ गया कि वो चाहती है कि वो उसके पीछे आए। अरुण ने राजू से कहा कि वो बाहर वेट करे और खुद हवेली के अंदर गया। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हवा में एक हैवीनेस थी, जैसे कि कुछ बहुत पुराना दुख वहां ट्रैप्ड हो। वो फिगर अरुण को मेन हॉल से होकर एक कॉरिडोर में ले गई। कॉरिडोर के एंड में एक रूल था जिसका डोर बंद था। फिगर ने उस डोर की तरफ इशारा किया और फिर गायब हो गई। अरुण ने धीरे से डोर खोला। अंदर एक छोटा सा रूम था जो शायद प्रिया का पर्सनल रूम रहा होगा। वहां एक ओल्ड पेंटिंग ईजल था, कुछ बुक्स थीं और एक कॉर्नर में एक ट्रंक रखा था। अरुण ने ट्रंक खोला तो उसमें प्रिया की पर्सनल बिलोंगिंग्स थीं, उसकी डायरी, कुछ लेटर्स और ज्वेलरी। अरुण ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी के लास्ट फ्यू पेजेस में प्रिया ने लिखा था कि वो बहुत डरी हुई है। उसे लग रहा था कि कोई उसे हार्म करना चाहता है। उसने लिखा था कि उसके अंकल, जो कि ठाकुर साहब के यंगर ब्रदर थे, वो उससे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे थे। प्रिया ने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की थी, लेकिन अंकल ने उसे थ्रेटन किया था। उसने कहा था कि अगर वो किसी को बताएगी
तो वो उसे किल कर देगा। डायरी के लास्ट एंट्री में प्रिया ने लिखा था, मुझे लगता है कि अंकल आज रात कुछ करने वाला है। मैं बहुत डरी हुई हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज कोई मुझे ढूंढे। अरुण को सब कुछ क्लियर हो गया। प्रिया को उसके अंकल ने किल किया था और उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया था। इसीलिए उसकी आत्मा अभी भी यहां थी, जस्टिस की तलाश में। अचानक अरुण को फिर से वो आवाज सुनाई दी, तुमने सच जान लिया, अब मुझे ढूंढो। अरुण ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी। अरुण समझ गया कि प्रिया चाहती है कि उसकी बॉडी को ढूंढा जाए। उसने रूम में और सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसे एक आइडिया आया, शायद बॉडी हवेली के बेसमेंट में हो। अरुण ने बेसमेंट का रास्ता ढूंढा। एक नैरो स्टेयरकेस मेन हॉल के नीचे जा रही थी। अरुण ने अपना फ्लैशलाइट ऑन किया और नीचे उतरा। बेसमेंट में बहुत अंधेरा था और हवा में एक मस्टी स्मेल थी। अरुण ने फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा तो वहां कुछ ओल्ड फर्नीचर और बॉक्सेस रखे थे। एक कॉर्नर में मिट्टी का एक हिस्सा अलग लग रहा था, जैसे कि रिसेंटली खोदा गया हो। अरुण ने उस जगह को केयरफुली एग्जामिन किया। मिट्टी डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड थी। उसने अपने हैंड से थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसे कुछ व्हाइट फैब्रिक दिखाई दी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने और मिट्टी हटाई तो उसे स्केलेटल रिमेन्स दिखाई दी, व्हाइट ड्रेस के साथ। ये प्रिया की बॉडी थी जो 30 सालों से यहां बेरिड थी। अचानक बेसमेंट में एक ब्राइट लाइट आ गई और अरुण ने देखा कि प्रिया की स्पिरिट वहां खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पीस था, दुख नहीं। प्रिया ने कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिलेगी। और फिर वो लाइट धीरे धीरे फेड हो गई। अरुण तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्रिया के अंकल ने एक्चुअली उसे मर्डर किया था। अंकल की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ट्रुथ सामने आ गई। प्रिया को प्रॉपर बेरियल दी गई और उसके बाद से हवेली में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। गांव वाले कहते हैं कि अब प्रिया की आत्मा को शांति मिल गई है। अरुण ने इस पूरी स्टोरी को पब्लिश किया और ये एक फेमस पैरानॉर्मल केस बन गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक इनोसेंट गर्ल को फाइनली जस्टिस मिल गया। आज भी जब अरुण उस रात के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि समटाइम्स स्पिरिट्स सिर्फ पीस चाहती हैं, जस्टिस चाहती हैं। प्रिया की आत्मा ईविल नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। और नदीम, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें हमें डराती हैं वो एक्चुअली हमसे हेल्प मांग रही होती हैं। प्रिया की आत्मा को 30 साल तक वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली उसे वो मिला जिसकी वो तलाश में थी, सच्चाई और शांति।